क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर under the action of their internal attraction if their speed are v and 2v at any instant is। स्पीड बतानी है सेंटर ऑफ मास की 0 होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। और अगर कोई भी पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं किसकी वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वहीं का वहीं रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका एग्जाम्पल एक सही है कि मान लो स्मूथ सरफेस पे दो मासेस रखे हुए m1 m2। स्मूथ सरफेस पे क्या रखे हैं, दो मासेस हैं m1 और m2। ये तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे किसकी वजह से, इंटरनल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यानी कि इंटरनल फोर्स है वो एक दूसरे यानी कि एक दूसरे पे जो फोर्स लगे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नीचे क्या है, स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है मान लो, तो ये दोनों जो टकराएंगे वो सेंटर ऑफ मास पे ही टकराएंगे। सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग नहीं होगी, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरनल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इन दोनों में टक्कर होगी और वो टक्कर जो होगी वो क्या होगी, सेंटर ऑफ मास पे होगी। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता। जब इंटरनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ आते हैं तो सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पहले 0 था तो बाद में भी क्या होगा इस केस में 0। फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स इट अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो क्या होगी 0 होगी, क्योंकि वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। अगर इंटरनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होती है। सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग भी जहाँ पहले था बाद में भी वहीं का वहीं रहता है, तो स्पीड भी क्या होगी 0 होगी, पहले जहाँ था अब भी वहीं है।